चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एंड स्कूल डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल सके। 6 AM का वीडियो है, रेगुलर देखें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आज के दिन की शुरुआत। देखिए, हाल फिलहाल में इंडिया को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है। कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी को मिला है? तो आंसर है मीराबाई चानू जी। आप इनके बारे में पहले से ही जानते होंगे क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल भी जीता था वेट लिफ्टिंग में। और अभी जो इन्हें गोल्ड मेडल मिला है कि 49 kg की जो कैटेगरी है उसमें मिला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को मेडल मिला है, इंडिया ने अभी तक 4 से 5 मेडल जीते हैं कॉमनवेल्थ में, जब से ये स्टार्ट हुआ है कॉमनवेल्थ गेम। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे संकेत सरकार जो है, इनको सिल्वर मेडल 55 kg की कैटेगरी में मिला है। उसके अलावा गुरुराज पुजारे जो हैं, इनको ब्रोंज मेडल 61 कैटेगरी में मिला है। उसके अलावा जो है विंध्या रानी जी को जो है 55 kg की कैटेगरी में जो है सिल्वर मेडल मिला है। तो ये कुछ अचीवमेंट है और बॉक्सिंग में भी एक अचीवमेंट मिला है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5G टेलीकॉम सर्विस इंडिया में कब से रोल आउट होंगी? तो आंसर है इस क्वेश्चन का मंथ अक्टूबर में। देखिए, 5G टेलीकॉम सर्विस जो है इंडिया में अक्टूबर से रोल आउट होनी है और उसका एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर अभी डिसाइड किया जा रहा है यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर के द्वारा। तो ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है बेसिकली कम ही होगा डाटा प्राइस, क्योंकि इंडिया एक वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है, अगर अदरवाइज अगर हम पूरे वर्ल्ड में कोस्ट टेलीकॉम सर्विस की देखें तो 24 रुपये पर मंथ पड़ता है, लेकिन इंडिया में ये सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये पर मंथ पड़ता है। तो ऐसा ही लो कॉस्ट डाटा जो है 5G में भी जो है इंडिया में प्रोवाइड किया जाएगा अक्टूबर से। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और डाटा, हाल फिलहाल में कितने सब्सक्राइबर हैं इंडिया में? वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है इंडिया, तो 117 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ऐसा ही यूनियन टेलीकॉम मिनिस्ट्री के द्वारा ये डाटा भी दिए गए 117 करोड़ सब्सक्राइबर होने का, कि इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। डेफिनेटली हमने 2G से 4G और 5G पे बहुत जल्दी शिफ्ट किया है, मे बी 6G पे भी। और अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 5G ऑपरेशन टेलीकॉम रिफॉर्म्स में है, और जिस पे मुंबई में एक डिस्कशन भी हुआ कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और साथ के साथ आप सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर 4G स्टेक जो है, ये एक विज़न है इंडिया का कि हम 4G स्टेक से उसके बाद 5G पे भी कंसिडर करें, जिसका अक्टूबर का मैंने अभी डिस्कशन किया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से देश के प्रेसिडेंट ने हाल फिलहाल में इनवाइट किया है सभी पार्टीज़ को कि ये एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए? तो श्रीलंका है। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट रेनिल बने हैं, और डेफिनेटली इस समय गवर्नमेंट जो है पूरे एफर्ट्स इंगेज कर रही है अपने की नॉर्मलसी पॉलिटिक्स में आए। यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज जो है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, सोशल अनरेस्ट जो है वो ख़त्म हो, और उसमें रिक्वायरमेंट है कि सभी पार्टीज, सभी एक्सपर्ट ग्रुप, सभी सिविल सोसाइटीज़ एक साथ जुड़े और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उनको सोल्व करें और स्टेबिलिटी लाएं। हाल फिलहाल में एक वेसल कोलकाता से मोंगला पोर्ट जो है भेजा गया फॉर अ ट्रायल, और ये मोंगला पोर्ट कहाँ पे? बांग्लादेश। देखिए, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, 2014 में एक एग्रीमेंट किया गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, एक म्यूचुअल सपोर्ट का, कि कंट्रीज दोनों जो है शिपमेंट, इनलैंड वाटरवे जो है, कोस्टल रूट, इन सभी में जो है कॉर्पोरेट करेगी। तो वही सेम चीज़ है। अभी हाल फिलहाल में ये कंटेनर वेसल श्याम प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट, वहाँ से ट्रायल रन के लिए मोंगला पोर्ट में भेजा गया बांग्लादेश। ये एक तरीके से पार्ट है टू यूज़ द चट्टग्राम और मोंगला पोर्ट फॉर द ट्रांसशिपमेंट इन इंडिया। उसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में रेलवे मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया बुलेट ट्रेन, और ये साइट कहाँ पे है? तो इस साइट मुंबई की साइट है। डेफिनेटली बुलेट ट्रेन का जो कंस्ट्रक्शन है उससे संबंधित मुंबई का ही आंसर होगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने हाल फिलहाल में इनवाइट करा एक बिड टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट द BKC हाई स्पीड रेलवे स्टेशन इन मुंबई। तो उसी के चलते जो है, ये आप सभी जानते हैं कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, और जो हाई स्पीड रेल जो है, ये बुलेट ट्रेन चलाई भी वहीं पे जाएगी, है ना। तो इसलिए इन्होंने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है मुंबई में, वहाँ पे विज़िट किया है टू चेक, क्योंकि अभी ये बन जाना चाहिए था स्ट्रक्चर, लेकिन अभी तक डिले हो रहा था। उसका एक रिप्लाई भी दिया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में कोविड के कितने फ्रेश केसेस आए हैं? तो आंसर इस क्वेश्चन का 703। तो ये एक स्पीड में कोविड केसेस दोबारा बढ़ते हुए, जिसका एक डाटा है 703 फ्रेश केसेस कोविड-19 के जो हैं देखने को मिले हैं, और एक्टिव केस 4700 के आसपास हैं। ठीक है, और कुछ डेथ भी हुई है रिसेंट में ही, एक ही दिन में। तो इस वजह से डाटा आया है, और भी बहुत सारी स्टेट से डाटा आ रहा है। एग्जाम्पल देखें, अगर जम्मू कश्मीर में कश्मीर डिवीज़न में जो है
इतने केसेस हैं जिसमें से 2000 के आसपास डेथ हैं, और इवन जम्मू डिवीज़न में भी जो है 2000 के आसपास डेथ हैं। ये एक डाटा अपडेट किया गया है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री का रॉकेट CZ-5B क्रैश हुआ है इंडियन ओशियन में? तो आंसर इस क्वेश्चन है चाइना। मैंने कल इसके बारे में डिस्कस किया था कि वीकेंड में कभी भी पता चल सकता है कि ये जो रॉकेट है जो कि चाइना का जो तिंगयांग स्पेस स्टेशन का एक मटेरियल मॉड्यूल लेके जा रहा था, ठीक है। रॉकेट कौन सा था? लॉन्ग मार्च 5B CZ-5B ये, और ये क्रैश हो गया एटमॉस्फेयर में, और ये अभी कहाँ पे जाके गिरा है? ये गिरा है इंडियन ओशियन में, और ये थोड़ा बहुत इसके जो है असर मलेशिया में भी देखने को मिला है। और USA के जो स्पेस एजेंसी है नासा के द्वारा ये भी कहा गया है कि इसका जो स्पेसिफिक ट्रेजेक्ट्री है कि ये अर्थ पे कहाँ पे गिरेगा, वो चाइना के द्वारा किसी को नहीं बताया गया तब तक ये अर्थ पर इंडियन ओशन में गिरा नहीं। तो ये एक अनकंट्रोल्ड रिटर्न था अर्थ की तरफ, जो कि हम कह सकते हैं कि लायबल नहीं है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया? ये बहुत यूनिक बात है कि जितने भी ऑफिस हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक, वहाँ पे टाइज जो हैं अभी हाल फिलहाल के लिए बंद हैं या फिर अलाउड नहीं है टू स्टे कूल, और ये एक बहुत यूनिक तरीका एनर्जी सेव करने का। स्पेन, तो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सेंचेज ने ये एडवाइस किया है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उनको टाई नहीं पहननी चाहिए। उसका कारण क्या है कि अगर हाई टेम्परेचर है और टाई पहनेंगे तो उससे हीटअप ज़्यादा होगा, और उस एनर्जी को जो है जो AC कंडीशनर्स हैं उन सबको ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी एनर्जी को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए इट्स वन ऑफ द स्टेप की टाई ना पहनी जाए, और ये एक्चुअली में वर्क करता है। और देखिए, आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ है, क्राइसिस आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, तो हर देश कुछ ना कुछ यूनिक कर रहा है। तो ऐसा स्पेन के द्वारा भी इंडिया, अभी जैसे यूक्रेन ने ब्लैकलिस्ट किया हमारे 3 नेशनल्स को, तो उसी को लेके इंडिया अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। देखिए, ये बड़ी बात इस वजह से बन गई क्योंकि जो नेशनलिस्ट जो ब्लैकलिस्ट किए हैं उसमें एक है PS राघवन। ये PS राघवन जी इस समय कौन है? ये हमारे भारत के नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइस बोर्ड है उसके चीफ के उसमें मेंबर हैं, NSA अजित डोवाल के अंडर। तो ये एक बड़ी पोस्ट है, और इनको ब्लैकलिस्ट करना यूक्रेन के द्वारा, ये इंडिया और यूक्रेन के जो रिलेशन है जो कि अभी डिट्रॉयड ही है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से, उसमें और जो है बुरी चीज़ें लेके आएगा। और देखिए, लेकिन अब इंडिया ने किसी भी तरीके का कमेंट नहीं किया है, इंडिया ने किसी भी तरीके का कमेंट नहीं किया, लेकिन यूक्रेन के द्वारा ये कहा गया है कि ये ऐसे एजेंट्स हैं जो अनकंडीशनली रशिया को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अटैक हो रहा है यूक्रेन पे। एक पॉइंट देखिएगा, हाल फिलहाल में फर्स्ट इंडिजिनियसली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जो है ये इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया, और ये INS विक्रांत कौन से शिपयार्ड के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया? तो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा। हाल फिलहाल में कौन सी देश में अलकायदा से संबंधित 2 टेरर मॉड्यूल्स जो हैं बस्ट किए गए हैं? आंसर है असम में। इन टोटल 11 लोग संदिग्ध हैं। देखिए, हाल फिलहाल में आप सभी जानते हैं कोंगा में इंडिया आर्मी इंडियन सोल्जर्स के ऊपर अटैक हुआ, और उसी के चलते यूनाइटेड नेशन में जस्टिस की मांग करी है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए, पहले मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, इसमें से कौन सा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में? सौरभ के द्वारा बिल्कुल सही आंसर, रोहतांग पास में। आज का सवाल देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस जो है एमिट होती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अमन सर्वाइव स्टडी। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। देखिए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है आप सभी के लिए। स्टार्टिंग मंथ है, पहला दिन है, और ये लाइव अमन कोड पे एक एक्सेस आ रहा है जिसमें आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सब्सक्रिप्शन का, और सभी टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, और स्पेशल कोर्स जितने भी हैं वो सब इसी में ऐड ऑन हो जाएंगे, और आपको ये कोड जो है सभी कोर्सेज के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी जो भी कोर्स आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी 1 अगस्त है, आप स्टार्टिंग में ही गेन कर लीजिए। ठीक है, और ये आप एटलीस्ट एक बार आज ही कोर्स ज्वाइन करने के लिए एक कोड लगा के देखिएगा। यू विल गेट टू सी आपके प्राइसेस जो हैं एकदम से कम हो जाएंगे, और आपके जो है सब्सक्रिप्शन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ मिलेगा। प्रोसीड टू पे से पहले लाइव अमन कोड लगाइएगा, इस अपॉर्चुनिटी को आज ही यूटिलाइज करिएगा। अगर आप कोई भी कोर्स लेने वाले हैं अनअकैडमी में, यूज़ करिए लाइव अमन कोड और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।